नमस्कार, मैं हूँ आरती। आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। उड़ीसा के स्वास्थ्य मंत्री नवदास का निधन हो गया है। आज दोपहर में उन पर जानलेवा हमला किया गया था। उन्हें गोलियां सीने में दागी गई थी। करीब 5 गोलियां उन्हें मारी गई। इल्जाम है कि यह गोलियां मंत्री को एक एएसआई गोपाल दास ने मारी। फायरिंग के बाद वहां जुटे लोगों ने एएसआई को उधर पुलिस के हवाले कर दिया। मंत्री नवदास को गोलियां क्यों मारी गई, इसका खुलासा अभी नहीं हो पाया है। बेतरह जख्मी मंत्री को भुवनेश्वर एयरलिफ्ट किया गया था। उन्हें देखने सीएम नवीन पटनायक पहुंचे थे। मामले में सीएम ने सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। वहीं आरोपी पुलिसकर्मी को हिरासत में ले लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है। यह सनसनीखेज वारदात उड़ीसा के झारसुगड़ा के ब्रिज राजनगर में हुई। गिरफ्तार एएसआई गोपाल दास गांधी चौक पुलिस चौकी पर तैनात था। एएसआई गोपाल आज मंत्री की हिफाजत में तैनात था। उसने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से गोलियां चलाई। क्राइम ब्रांच को घटना की जांच का निर्देश दिया गया है। सुहाना मौसम और बारिश की फुहारों के बीच दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी शरीक हुए। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। सेना के तीनों अंग, दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के संगीत बैंड द्वारा बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी पर 29 धुनों को बजाया गया। इन सारी धुनों ने वहां मौजूद लोगों का मन मोह लिया। बीटिंग द रिट्रीट गणतंत्र दिवस समारोह के समापन का प्रतीक है। इस खास मौके पर तीनों सेना, थल, जल और वायु विशेष धुनें बजा कर राष्ट्रपति से अपनी बैरकों में वापस जाने के लिए अनुमति लेती हैं। नजारा गजब का होता है। पारंपरिक धुनों के साथ मार्च पास्ट करती सेनाएं गणतंत्र दिवस समारोह के समापन का ऐलान कर जाती हैं। युवा सीएम हेमंत सोरेन ने भ्रष्ट अधिकारियों को सबक सिखाने का मन बना लिया है। मनरेगा योजना में गोलमाल करने वाले लातेहार के एनआरपी के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता कृष्ण बिहारी राम के खिलाफ अभियोजन चलाने के प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी है। राम के खिलाफ लातेहार के मनिका थाने में 12 अगस्त 2010 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उन पर महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना की प्राकृत राशि का गोलमाल करने का इल्जाम है। वही संदेह गुनाहगार कृष्ण बिहारी राम पर सरकारी पद का दुरुपयोग, आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी और सुनियोजित ढंग से सरकारी राशि गबन करने का भी इल्जाम है। पुलिस अनुसंधान में राम पर लगे आरोप सत्य पाए गए। देवघर के क्लब ग्राउंड में आज भयानक आग लग गई। समय रहते वहां रह रहे लोग झोपड़ी से बाहर आ गए थे। झोपड़ियों में रखा सारा सामान, एक स्कूटी, कई साइकिलें और कैश जलकर राख हो गए। मवेशी भी मर गए। सब कुछ खाक होने के बाद धधक रही आग खुद धीरे धीरे बुझती चली गई। यहाँ झोपड़ी में नगर निगम के सफाई कर्मी अपने परिवार के साथ रह रहे थे। कहते हैं कि यह आग तब लगी जब गैस पर पानी गर्म किया जा रहा था। तभी रसोई सिलेंडर ब्लास्ट कर गया। धमाका इतना जोरदार था कि उसकी आवाज दूर तक गई। देखते ही देखते बांस और प्लास्टिक से बनी झोपड़ियां धू धू कर जलने लगी। आग की लपटें इतनी भयानक थी कि लोग अपना सामान तक नहीं निकाल सके। सब कुछ जलकर राख हो गया। एक शख्स ने अपनी बहन की शादी के लिए 15,000 रुपए कैश रखे थे, वह भी जल गया। उसकी एक स्कूटी और अन्य सामान भी खाक हो गए। गरीबों का आशियाना जलकर राख हो गया। एक साथ कई परिवारों का घर और सामान तबाह बर्बाद हो गया। गरीबों के आंखों से बहते आंसू पोंछने कोई सामने नहीं आया था। केवल एक पूर्व पार्षद मौके पर पहुंचे थे। वांटेड नौशाद अंसारी उर्फ अब्दुल गनी को रांची पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस ने उसे गोंदा थाना क्षेत्र के भीटा बस्ती से गिरफ्तार किया है। उसके पास से उम्दा किस्म का एक यूएसए में बना पिस्टल और एक लोहे का पंच मिला है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नौशाद अंसारी भीटा बस्ती में घूम रहा है। मिली सूचना पर रांची के गोंदा के सब इंस्पेक्टर रवि ठाकुर ने अपने सहयोगी प्रदीप शर्मा के साथ छापेमारी कर उसे धर लिया। नौशाद पर गोंदा थाना में अटेम्प्ट टू मर्डर, आर्म्स एक्ट, मारपीट और धमकी जैसे कई संगीन मामले दर्ज है। पुलिस को लंबे समय से उसकी तलाश थी। गुमला के रायडी प्रखंड में जंगली हाथियों का तांडव बरकरार है। 60 साल के जुलियानुस तिग्गा बैल चराने के ख्याल से गांव में निकले थे। रास्ते में जंगली हाथियों ने उन्हें घेर लिया। जुलियानुस तिग्गा को पटक कर उसे कुचलकर मार डाला। मौके पर ही उनके प्राण निकल गए। गांव में फैली इस खबर के बाद लोगों में डर भय समा गया। कंचोड़ा कैम्पटी गांव के कुछ लोगों का कहना था कि जंगली हाथियों का एक झुंड छत्तीसगढ़ जसपुर की तरफ से गुमला में घुस आया है। सभी जंगली हाथी हिंसक हैं। अब तक 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। वहीं 39 घरों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। गाँव वालों का कहना था कि वन विभाग को सब कुछ पता है, पर हाथियों को भगाने के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। डर ऐसा है कि लोग रतजग्गा कर रहे हैं। अकेले घरों से बाहर निकलना तक छोड़ दिया है। आहत मरमाहत परिवारों को मुआवजा देने की मांग की गई है।
गद्दार करार देकर संगठन से निकाले गए 15 लाख का इनामी नक्सली दुर्योधन महतो उर्फ मिथिलेश उर्फ अवधेश पुलिस की पनाह में है। खबर है कि बहुत जल्द उसके पुलिस के सामने सरेंडर कर देने की बात सामने आ सकती है। दुर्योधन के दाहिने हाथ समझे जाने वाले नक्सली कारू यादव की पुलिस गिरफ्त में आने के बाद उसका बुरा हाल देख दुर्योधन यह कदम उठाया। पत्नी के साथ हुए बुरे सलूक के बाद से वह संगठन से बेहद दुखी था। उसका संगठन से मोह भंग हो गया था। वही मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उत्तरी छोटा नागपुर जोनल कमेटी भाकपा माओवादी संगठन के आनंद ने पर्चा जारी कर दुर्योधन को गद्दार करार दिया है। दुर्योधन पर 52 लाख कैश, 77,000 रुपए का एक टैबलेट, 83,000 का एक मोबाइल फोन सहित अन्य डिजिटल उपकरण अपने साथ ले जाने का इल्जाम लगाया गया है। पड़ोस में रहने वाले 3 साल की एक बच्ची के साथ रेप करने वाले हैवान को गोड्डा पुलिस ने दबोच लिया। पड़ोसी युवक चॉकलेट खिलाने के बहाने बच्ची को पास के एक सुनसान जगह पर ले गया और एक झाड़ी में उसके साथ बहुत गलत कर गया। बच्ची की हालत देख उसके घर वालों को समझने में देर नहीं लगी। गणतंत्र दिवस के रोज हुई यह सनसनीखेज वारदात पुलिस तक पहुंची तो फौरी कार्रवाई कर हैवान गुनाहगार को धर लिया गया, उसे जेल भेज दिया गया। यह वारदात गोड्डा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के एक गाँव की है। पुलिस के अनुसार इस जघन्य वारदात की जानकारी 27 जनवरी को पुलिस को मिली थी। खुदा का शुक्र है सब खैरियत से है। आज फिर एक बड़ा विमान हादसा होने वाला था, लेकिन पायलट की सूझबूझ से विमान को क्रैश होने से बचा लिया गया। लखनऊ एयरपोर्ट पर एयर एशिया की फ्लाइट कोलकाता जा रही थी। सभी पैसेंजर भी फ्लाइट में बैठ चुके थे। जहां उड़ान भरते ही फ्लाइट से एक पक्षी टकरा गया। पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए फ्लाइट को सकुशल लैंड करा दिया। सभी 180 पैसेंजर सेफ है। फिर उन्हें दूसरी फ्लाइट से भेजने की तैयारी की गई। दिग्गज स्टार क्रिकेटर रहे सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, संजय मांजरेकर, अजीत अगरकर और कमेंटेटर डैनी मॉर्सन को करीब रेस्टोरेंट का खाना खूब भाया। करीब रेस्टोरेंट के संचालक मोहम्मद जमाल ने खुद क्रिकेटरों को खाना परोसा। खाने का जायका लेते ही कई स्टार प्रो क्रिकेटरों के मुख से यही निकला, वाह क्या स्वाद है। उन्हें याद आ गया कि पिछली बार भी करीब रेस्टोरेंट का ही खाना उन्होंने खाया था। जेसी क्लब के सदस्य अरसे आलम पप्पू की तरफ से रात्रि भोज का इंतजाम किया गया था। अरसे आलम पप्पू ने कहा कि करीम रेस्टोरेंट का खाना टीम इंडिया के क्रिकेटरों को बेहद पसंद है। इस बार उनकी पसंद का चिकन बर्रा, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी और दुबई का मशहूर डिश फाहम चिकन परोसा गया। पिछली दफा भारतीय क्रिकेटरों ने करीम रेस्टोरेंट में आकर लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाया था। यह रेस्टोरेंट राजधानी रांची के सैनिक मार्केट परिसर में है। टीम इंडिया ने महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। फाइनल मैच में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से शिकस्त दी। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 69 रनों का लक्ष्य रखा था और टीम इंडिया ने 7 विकेट खोकर इसे हासिल कर लिया। टीम इंडिया के फाइनल मैच में सौम्या तिवारी, त्रिशा और अर्चना देवी ने शानदार प्रदर्शन किया। अर्चना, पार्थी चोपड़ा और तीतिश साधु ने 2-2 विकेट अपने नाम किए। भारत ने शेफाली वर्मा की कप्तानी में यह खिताब जीता है। इस टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ी श्वेता सहरावत सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में टॉप पर रही। यह मैच साउथ अफ्रीका में खेला गया। ऐसे दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।